संजीर। दादी, भाभी, आप दोनों वापस जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं। और तुम दोनों जन भी हमारे साथ चल रहे हो। अब तो हम यहाँ एक को पल नहीं रुकेंगे बस। ये आप क्या कह रही है? हम नहीं जा सकते। काहे नहीं जा सकते? और तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे ससुराल वाले तुझे पलकों में बिठाए हुए हैं। वो तेरी वो नक चढ़ी बुआ सास, वो तो हमारी आंखों में बहुत चुभ रही भाई। हाँ दादी, सही बोला आपने। पर वो क्या नाम है उसका? अरे क्या है उस मिर्ची का नाम? चकोरी ताई जी। हाँ वही। दादी वो तो कितनी चंट है, जरा सी बात पे वो तो मारपीट पे उतर आई। और तू ये कह रही थी कि ये लोग सीधे साधे हैं? अरे अगर हम चाहें ना तो अपनी बंदूक की नाली की तरह 2 मिनट में सबको सीधा कर दें। पर कहा है कि ससुराल वाले हैं तेरे, यही से बंदूक को सुला के रखे हैं। बिना मतलब खून खराबा हो जाए का फायदा, इससे बढ़िया कि गांव जाके रहें। है चल जा, जमाई बाबू से भी कह दे अपना सामान बांध लें। काहे से कि वो अगर यहाँ रहेंगे तो अपने परिवार वालों के सामने उनकी बातों में आते रहेंगे और तेरा खुलकर साथ नहीं दे पाएंगे, जो हम चाहते नहीं है। बस बहुत हुआ। कहना हम कह रहे हैं, उस कजरी और उसके घर वालों को फौरन इस घर से बाहर निकालो। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई थाली में हमरे आयुष्मान का नाम लिखने की? तुम कुछ भी कहो, हमें विश्वास नहीं होता कि उसके पति का नाम भी आयुष्मान है। नहीं बुआ जी, यही सच है। उसके पति का नाम भी वही है। और बुआ जी, हमने आपको बताया था ना कि उसका पति हमारे गांव से है। बुआ जी, कजरी झूठ नहीं बोल सकती है। चल माना, नाम एक सा है, पर कजरी के घर वाले ऐसे काहे बर्ताव करे जैसे कि ये सच में कजरी का ससुराल हो है? और बताओ, जीजी से बिना पूछे पूजा रखवा लिया, और कमाल की बात तो ये है कजरी ने मना तक नहीं किया। अरे इतना हक तो तेरे घर वालों ने नहीं जताया, तो वो लोग कौन होते हैं? चकोरी ताई जी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम गलत समझ रहे हैं गहना? अरे हमको सिखाने की ना कोशिश मत करो। दुनिया देखी है हमने, बहुत ठोकरें खाई है इस दुनिया की। अरे इंसान को देख के ना उसके दिमाग में का फितूरी चल रही है जांच लेते हैं। तुमरे कहने पे एक बार को मान लेते हैं कि उस लड़की के पति का नाम भी आयुष्मान है। लेकिन कभी देखा है जब कजरी हमरे आयुष्मान की आंखों में देखती है? हाँ, हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है, एक ठहराव देखा है, अपनापन देखा है। और तू दादी, एक सच बात बताओ, आयुष्मान जी ना दिल से बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। सच में। पता है, जब आप घर पे आए थे ना और जब गोलियां चला रहे थे, सबसे पहले उन्होंने मेरी जान बचाई थी। और कैसे जब आप और बुआ जी लड़ रहे थे, आप दोनों को शांत कराया। और आपने देखा ना, ताई जी जब हमारे बीच झगड़ा करवा रही थी तो उन्होंने कितना सुनाया। पता है दादी, ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि हमारा रिश्ता मुश्किल में ना पड़े, इसीलिए। तभी तो मैं कह रही हूँ, जैसे वो दिखते हैं ना वैसे है नहीं। मतलब बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं वो। मैंने उनकी अच्छाई देखी है और मुझे पूरा विश्वास है आप भी उनकी अच्छाई बहुत जल्द देखोगे। ठीक है भाई, तू कहती तो मान लेते, बाकी तो बखत ही बताएगा कि आयुष्मान जी तुझे कितना चाहते हैं। एक औरत जो माँ बनने वाली है, उसका पति न जाने कहाँ है, उसको लाके अपने घर में रख लिया, जहाँ खुद तुम्हारा जवान खूबसूरत पति है। अरे जरा सोचा है, अगर उसका दिल आयुष्मान पे आ गया तो क्या होगा? अगर उसने हमरे आयुष्मान पे डोरे डाल दिए तो क्या करेंगे हम सब? डॉक्टर बाबू सिर्फ हमरे बुआ जी, वो हमरा ध्यान रखते, हमरे साथ रहते, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। विश्वास न करना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अंधा विश्वास जो होता है ना, वो जहर होता है, जहर।
ये जिंदगी में घुस के जिंदगी को खोखला कर देता है। अच्छी बात है तुमको आयुष्मान पे विश्वास है, लेकिन वो कजरी, इस कजरी पे जरा भी विश्वास नहीं करना। हमको इतना सा भी भरोसा नहीं है उस लड़की पे। वो कब पलटेगी पता नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं उसे चेतावनी समझना बेटा। बहुत दुनिया देखे हैं हम, तजुर्बे से कह रहे हैं। कल को ये ना हो तुम खून के आंसू रो और हाथ मलती रह जाओ। संभल जाओ, चेतावनी समझो उसको, समझी? जी आप चिंता मत करिए, वो यहाँ किसी वजह से आई है, वो वजह पूरी होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस गहना, आयुष्मान और कजरी के बीच में। हमें इसके बारे में पता लगाना ही होगा। कभी देखा है जब कजरी हमरे आयुष्मान की आंखों में देखती है? हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बेकार में ही सोच रहे हैं। वो अजी सच नहीं जानते, लेकिन हमें तो पता है ना, कजरी सिर्फ पैसों के लिए हमरे और डॉक्टर बाबू के बच्चे को जन्म दे रही। और उसने नाम भी इसीलिए लिखा ताकि हमारा राज घर वालों के सामने ना है। तो अगर यही बात है तो हमारे दिमाग में ऐसे अजीब ख्याल काहे आ रहे? हम ये सब काहे सोच रहे हैं? क्या ना? क्या हुआ? हाँ? सब ठीक तो है? डॉक्टर अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? क्या ना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? और तुम ये सब सोच क्यों रही हो? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमारा मन बहुत घबरा रहा था। बड़े ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे। क्या ना, मैं आज भी तुम्हारा हूँ और कल भी तुम्हारा ही रहूंगा। अरे मैं और तुम तो साथ में बूढ़े भी होंगे। बहुत जल्दी हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। फिर हमारा बच्चा हमारे बीच की वो डोर बने जो हमें और भी मजबूती से जोड़ देगा। डॉक्टर बाबू, क्या आपको सच में लगता है हमारा बच्चा हमारे बीच की डोर बनेगा? हमारा बच्चा हमारे बीच दूरियां तो नहीं ले आएगा ना? दूरियां? क्या ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पता नहीं डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए। हमें बहुत डर लग रहा है डॉक्टर बाबू, क्योंकि इसके पहले हमने कभी झूठ नहीं बोला है और अब हमें एक सच छुपाने के लिए हर रोज नया झूठ बोलना पड़ रहा है। आप भी कहिए, हमें सबको सच बता देना चाहिए ना, ताकि हमें और झूठ ना बोलना पड़े और ये बच्चा सच में हम सबको करीब लेकर आए। क्या ना, हम अभी घर वालों को सच नहीं बता सकते। लेकिन डॉक्टर बाबू, क्या ना, मैं तुम्हारा डर समझता हूँ और जो तुम्हारे मन में पछतावा है ना, उसको भी। पर क्या ना, तुम्हें समझना होगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम बस सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वाले ये जानकर कभी खुश नहीं होंगे कि हमारे बच्चे को कजरी जन्म देने वाली है। और तुम्हें याद है ना, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि हमारे घर का वारिस हमारे घर की सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। क्या ना, सोचो, अगर घर वालों को पता चलेगा कि उनके घर का वारिस तुम्हारे नहीं बल्कि कजरी की कोख से जन्म लेने वाला है, तो फिर इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे। और बुआ जी तो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। अगर उन्हें अब पता चला कि तुम मां नहीं बन सकती हो तो शायद वो हमें अलग करने की भी कोशिश करें। I love you, क्या ना? I really love you. और मुझे नहीं लगता कि
कि हम सच छुपाकर कुछ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो हमारे रिश्ते को बचाने और हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना। डॉक्टर बाबू, पता नहीं हमारा दिल काहे घबरा रहा है। बाप रे, सारा खाना खत्म हो गया क्या? प्रेग्नेंसी में इतनी भूख क्यों लगती है? पहले तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अब ऐसे लग रहा है जैसे हाथी दौड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? काश कुछ खाने के लिए मिल जाए। फ्रिज में देखती हूँ। अरे हीरो, तू? पता है कितना डर गई थी मैं। मुझे लगा कि रात के अंधेरे में अकेली लड़की को देख के कोई विलन तो नहीं आ गया। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? नहीं। अच्छा बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पानी भरने के लिए आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ ना सोना चोरी करने आई हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ जी ने यहाँ सोना गाड़ के रखा है? हाँ। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? अब किचन में हूँ तो खाना खाने के लिए आई होंगी ना। क्या बताओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है और खाने में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम रुको, मैं कहना को बुला कर लाता हूँ, वो कुछ बना देगा। अरे नहीं नहीं, रुको। अब मतलब कहना आराम कर रही है ना, उसे परेशान मत करो। वैसे भी आज का दिन उसके लिए भी बहुत भारी था। तुम ऐसे भूखी तो नहीं रहोगी ना? खाली पेट बच्चा भी कहेगा कि उसका कोई ध्यान क्यों नहीं रख रहा है। ब्रेड बटर खाओगी? सेक दूं? तू मेरे लिए ब्रेड बटर सेकेगा? क्यों? क्यों नहीं? अरे मेरा फर्ज है मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसकी माँ का ध्यान रखना है। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। सच्ची? डॉक्टर बाबू इतनी रात को कहाँ चले गए? तुम ऐसे पैर क्यों हिला रही हो? मुझे सही नहीं लगता, मत हिलाओ पैर। अरे तुम्हें मेरी सारी चीजों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, वैसे मुझे पता है जितना तुम मेरे सामने बुरा बनने की एक्टिंग करते हो ना, उतने बुरे हो नहीं। तो कभी कभी बातों में भी ना ऐसे प्यार से बोला करो। आखिर तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, तू मुझे खुश रखेगा तो बच्चा भी खुश रहेगा। क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। और ऐसी ना सड़ी हुई शक्ल नहीं बनाने का, स्माइल करने का। क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, बात बात पे सीरियस क्यों हो जाते हो? हाँ, अरे मेरी तरह हंसो मुस्कुराओ, उसके लिए पैसे नहीं लूंगी, ठीक है? अरे ऐसे बकवास करोगी तो यही होगा ना, समझती नहीं हो तुम। पता नहीं क्या करती रहती हो। दिखाओ मुझे, दिखाओ। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? दर्द तो हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम दवाई लगा लेना, सुबह तक आराम आ जाएगा। चलो खा लो तुम। अरे कैसे खाओ? हाथ में दर्द हो रहा है ना, नहीं खा सकती। अरे तो दूसरे हाथ से खा लो।
नहीं 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 नहीं, मुझे दादी ने बताया है कि कभी भी है ना इसे उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए, बच्चे के लिए ना अच्छा नहीं होता है। क्या? अब एक काम करो ना, तुम्हें खिला दो, मुझे ना बहुत भूख लगी है, प्लीज इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज। कभी देखा है जब कजरी हमरे आसमान की आंखों में देखती है? हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। इस कजरी पे जरा भी विश्वास नहीं करना, वो कब पलटेगी पता नहीं चलेगा। बहुत दुनिया देखे हैं हम, तजुर्बे से कर रहे हैं। तुम खून के आंसू रो और हाथ मलती रह जाओ। गहना तुम कब आई? आओ ना यहाँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं तो पानी भरने के लिए आया था। वो ये कजरी भूख के मारे किचन की तलाशी ले रही थी, तो मैंने इसे ब्रेड बटर बना दिया। कजरी, हम तुम्हारे लिए कुछ और बना दे? नहीं 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 नहीं, वो अचानक से बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए मैं किचन में आ गई। लेकिन तेरे हीरो ने क्या मस्त ब्रेड बटर बनाया था और प्यार से खिला दिया। अब पेट के साथ दिल भी भर गया। अब मेरा हाथ भी ठीक हो चुका है, बाकी का मैं खा लूंगी। चलती हूँ। क्या ना, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं नहीं, हम ठीक है डॉक्टर बाबू। वो हमारी आँख खुली और आप कमरे में नहीं दिखे, इसीलिए हम घबरा गए थे, तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। क्या गहना, तुम भी ना बेकार में घबरा जाती हो। चलो चलते हैं। डॉक्टर बाबू, ये क्या है? हमें लगा इन्होंने हमें यहाँ देख लिया, लेकिन ये हमारे सामने से ऐसे गए जैसे इन्होंने हमें देखकर अनदेखा कर दिया। क्या ना, मुझे लगता है इन्हें नींद में चलने की बीमारी है, और अभी भी ये नींद में ही है। हाँ, इसलिए इन्होंने हम पर ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर बाबू, ये क्या? ये तो यहीं सो गए, अब क्या करें? अब क्या करें? इन्हें यहीं सोने देते हैं। अगर इन्हें जगाएंगे तो ये हमसे ही सवाल करने लगेंगे कि हम यहाँ क्या करें। जब नींद खुलेगी तो खुद अपने कमरे में चली जाएंगे। हम चलते हैं। वाह, क्या नाटक किया है मैंने। पर इस नाटक के चक्कर में मैं इन लोगों की कोई बात सुन ही नहीं पाई। वैसे सोचने की बात यह है कि इतनी रात में ये दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? हाँ, कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। सुबह ये बात दादी को बतानी पड़ेगी। आयुष्मान, ये लो बेटा, सारे बिल चुकते कर देना। ठीक है बुआ जी। आयुष बेटा, जिस तरह से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे पास कोनो नौकरी भी नहीं कि कहीं से पैसे आए।
बेटा कुछ करो ना, नौकरी के जरा देखो कहीं। चिंता मत कीजिए बुआ जी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। आज भी मेरा एक इंटरव्यू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। भोलेनाथ करे ऐसा ही हो। बेटा वैसे ही पैसे की तंगी है, ऊपर से कजरी उसके घर वालों को लाके हमरे मत्थे थोप दिया तूने। अरे भेज दो उनको यहाँ से, बोलो जाओ भाई अपने घर जाओ। बुआ जी शांत हो जाइए, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो का डरते हैं हम किसी से? हाँ, काहे नहीं कहे जो हमको कहना है। एक तो जबरदस्ती आके हमारे घर में घुस गए और जाने का नाम नहीं ले रहे। बुआ जी आप परेशान मत होइए, मैं कह रहा हूँ ना मैं सब संभाल लूंगा और आज मुझे जरूर काम मिल जाएगा। आयुष्मान हमको माफ कर दो, हम बहुत टेंशन में हैं। तुम जाओ, हम प्रार्थना करेंगे कि तुमको नौकरी जरूर मिले। जी बुआ। ठीक है। ऐसे बिना नौकरी के घर पे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने बच्चे के लिए, गहना के लिए, अपने घर वालों के लिए काम ढूंढना ही होगा। हे भोलेनाथ प्लीज मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, प्लीज। हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा मुझे आजकल इतनी भूख क्यों लगने लग गई है। मतलब सुबह भूख लगती है, फिर रात को भूख लगती है, फिर से सुबह भूख लगती है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? देखो अगर तुम्हारा बच्चा ना गोलू मोलू पैदा हो गया ना तो मुझे नहीं कहना, ठीक है? देखो ना कितना खा रही हो। बुआ जी की बात कहीं सच तो नहीं? का कजरी सच में हमारे डॉक्टर बाबू को जानने लगी है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।